साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू कर दिया है। यानी जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन है वो सीधे उनके बैंक खाते में आएगा। कई जगह होता ये था कि अभी तक जो एजेंसी हैं वो सीधे कई जगह कैश में जो है पेमेंट इन कर्मचारियों को दे देती थी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा। ऑनलाइन पोर्टल होगा। जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी का पूरा बायोडाटा इस पोर्टल पर जो है वो फीड होगा और हर एक आउटसोर्स कर्मचारी का जो वेतन है उनके बैंक खाते में जाएगा, चाहे वो EPF हो, ESI हो, हर एक कर्मचारी का कटेगा। सरकार ने इसको बेहद जरूरी कर दिया और 1 अप्रैल 2026 से सभी चीजें लागू होंगी। नया पोर्टल लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से और इसको अनिवार्य भी किया गया है। साथियों, ये कई अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन आज हम आपको सीधा आदेश दिखाएंगे कि वो कौन सा वित्त विभाग का आदेश है जिसमें नए पोर्टल लॉन्च होने की बात है और 1 अप्रैल 2026 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए पूरा आदेश के जरिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आदेश में क्या क्या कहा गया है नए पोर्टल लॉन्च को लेकर और कौन कौन सी आउटसोर्स कर्मचारियों की सुविधाएं जो है इस नए पोर्टल में लागू होने जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को जो है फॉलो कीजिए साथ में, ताकि हर नई आदेश आपके पास तक पहुंच सके। सीधे चलते हैं हम आदेश की तरफ। दोस्तों, यहाँ देख लीजिए 3 अप्रैल की, अभी बिल्कुल आज की ही मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। यहाँ बड़े अखबार का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इस बड़े अखबार ने खबर निकाली है 3 अप्रैल को, बिल्कुल ताजा अपडेट आपको बताई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं इस अखबार ने भी लिखा है कि मध्य प्रदेश के, ये खबर जो है मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के तमाम आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग का खेल होगा अब खत्म। अब पोर्टल से होगी सीधी निगरानी, मतलब सरकार करेगी निगरानी। मैं आपको पूरा आदेश सीधे, हम अखबार की खबर नहीं, आपको सीधा आदेश दिखाते हैं। यहाँ देखिएगा, मैं वित्त विभाग का आपको आदेश दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए मध्य प्रदेश वित्त विभाग का आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल। तो ये बड़ा आदेश है वित्त विभाग का। यहाँ पर दिनांक नहीं डली है, लेकिन दिनांक इस आदेश के लास्ट में डाल दी गई है। जब ये आदेश की मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा तो वहाँ पर दिनांक भी आपको देखने को मिल जाएगी। 28 मार्च को ही जो है ये आदेश जो है जारी कर दिया गया है, 28 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 28 मार्च डेट डली हुई है आदेश के लास्ट में। दोस्तों, ये जो आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ 100% सत्य आदेश है। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और तमाम संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो आदेश है ये शासन के समस्त विभागों को भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग को, पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभागों के लिए ये आदेश है। यहाँ पर विषय देख लीजिए क्या कुछ है। शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग से सेवाएं प्राप्त किए जाने के लिए विभिन्न निजी या शासकीय एजेंसीज के नियोजन, अनुबंध, प्रबंधन एवं समग्र प्रशासनिक नियंत्रण हेतु ROAMS पोर्टल यानी कि रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनिवार्य उपयोग के संबंध में। और यहाँ किस संदर्भ में आदेश निकाला गया है तो वित्त विभाग का ये परिपत्र क्रमांक था दिनांक 22/12/2025 का, उसके संदर्भ में जो है ये आदेश पूरा जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं आदेश में क्या कुछ लिखा है। तो देख लीजिए, आदेश में राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर निजी या शासकीय एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर सेवाएं प्राप्त की जाती रही हैं। निजी शासकीय एजेंसी के माध्यम से विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु ली जाने वाली सेवाओं की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। कंडिका 1 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन, एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के प्रबंधन में एकरूपता स्थापित करने, अनुबंधों की व्यवस्थित प्रबंधन तथा संसाधनों के वास्तविक स्थिति की निरंतर निगरानी को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दृष्टिगत ROAMS ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल आउटसोर्सिंग से सेवा प्राप्त करने वाले विभागों तथा सेवा प्रदाता एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटसोर्सिंग स्वीकृतियों, अनुबंध प्रबंधन, उपस्थिति, भुगतान एवं निगरानी से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है। आउटसोर्सिंग से सेवा प्राप्त किए जाने के संबंध में अग्रांकित दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। तो क्या निर्देश जारी किए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ी खबर है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला निर्देश क्या है, इनको ध्यान से देखिएगा। दिनांक 1 अप्रैल 2026 से, जी हाँ साथियों, 1 अप्रैल 2026 से ध्यान रखिएगा। दिनांक 1 अप्रैल 2026 के पश्चात यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद विभागों द्वारा किए जाने वाले समस्त नवीन आउटसोर्सिंग अनुबंध कार्य आदेशों की प्रविष्टि ROAMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जानी होगी। वर्तमान में प्रचलित समस्त अनुबंधों की प्रविष्टि भी ROAMS पोर्टल पर अनिवार्यता होगी तथा सभी पूर्व प्रचलित अनुबंधों को दिनांक 30 जून 2026 तक पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
विभागीय स्तर पर अनुबंध एजेंसियों को पंजीकरण संसाधनों की ऑनबोर्डिंग सेवा, अनुबंधों की प्रविष्टि, संसाधनों की मासिक उपस्थिति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं 1 अप्रैल 2026 से केवल ROAMS पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जा सकेंगी। मतलब अब ज्यादातर पूरा काम कुल मिलाकर आउटसोर्सिंग का जितना भी काम है वो ROAMS पोर्टल से ही किया जाएगा, चाहे ऑनलाइन हाजिरी की बात हो या वेतन भुगतान की। ROAMS पोर्टल में विभागीय कार्रवाइयों, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए विभाग एवं निजी शासकीय एजेंसियों स्तर की प्रमुख प्रक्रियाओं को समाहित किया गया है। विभाग स्तर पर विभागीय पंजीकरण, DDO कोड मैपिंग, और यहाँ पर देख लीजिए यूजर रोल मैपिंग, बजट लाइन मैपिंग, अनुबंध कार्य आदेश का पंजीकरण, निजी शासकीय एजेंसी पंजीकरण एवं सत्यापन, संसाधनों की ज्वाइनिंग, प्रतिस्थापन, रिलीविंग, मासिक उपस्थिति अंकन तथा डैशबोर्ड एवं MIS रिपोर्ट की सुविधा भी इस पोर्टल में उपलब्ध रहेगी। आउटसोर्स सेवा प्रदाता निजी शासकीय एजेंसी के स्तर पर अनुबंध का अवलोकन, संसाधनों को जोड़ना, उनका सत्यापन, पंजीकरण, प्रोफाइल अद्यतन तथा विभागीय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त पोर्टल में इनवॉइस जनरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ देखिए वर्तमान में ROAMS में उत्पन्न इनवॉइस को IFMIS में संलग्न कर भुगतान किया जाएगा। आगामी चरण में एंड टू एंड इंटरजेशन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित, पारदर्शी एवं समयबद्ध की जा सकेगी। ROAMS का यूजर मैनुअल इस पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही यूजर मैनुअल वित्त विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों का संपूर्ण नियोजन, डेटा प्रविष्टि, जानकारी की सत्यता, भुगतान तथा अनिवार्य कटौतियों जैसे PF, ESI आदि का अनुपालन संबंधित सेवा प्रदाता निजी शासकीय एजेंसी की ही जिम्मेदारी होगी। ROAMS पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन से निजी शासकीय एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के प्रबंधन में सुगमता आने के साथ साथ विभागीय कार्रवाइयों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को इस पोर्टल के उपयोग हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए तदनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तीसरे वाले जो पृष्ठ है इस पर दिया गया है कि पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा किसी भी प्रकार की शंका के समाधान हेतु कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा में पदस्थ श्री आसिफ खान, सिस्टम मैनेजर, इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है, इससे संपर्क किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पर भी लेख किया जा सकता है। और यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार विवेक कुमार घारू, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर साथियों ये एक जो है डिजिटल आदेश है और इसको जो है यहाँ पर अखबार ने भी कवर किया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर MP के सरकारी, यहाँ पर देख लीजिए बड़ा अखबार है, इसने कवर किया है। MP के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग का खेल खत्म, अब पोर्टल से होगी सीधी निगरानी। यहाँ देख लीजिए मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय होने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के नियोजन, अनुबंध प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए ROAMS, यहाँ देख लीजिएगा, यानी कि रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। आगे ये बड़ा अखबार लिखता है 1 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी। अब 1 अप्रैल 2026 से विभागों द्वारा किए जाने वाली सभी नए आउटसोर्सिंग अनुबंधों और कार्य आदेशों की प्रविष्टि केवल इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। पोर्टल के लाभ और सुविधाएं, क्या लाभ मिलेगा कर्मचारियों को इससे, वो देख लीजिए। इस पोर्टल के शुरू होने से न केवल अनुबंधों का व्यवस्थित प्रबंधन होगा बल्कि संसाधनों की वास्तविक स्थिति की निरंतर निगरानी भी संभव हो सकेगी। पोर्टल पर संसाधनों की ज्वाइनिंग, मासिक उपस्थिति और इनवॉइस जनरेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे कर्मचारियों को समय पर वेतन और PF व ESI जैसी अनिवार्य कटौतियों का भी लाभ मिलना सुनिश्चित जो हो सकेगा। एजेंसियों की भी जिम्मेदारी होगी तय। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों का संपूर्ण नियोजन, डेटा प्रविष्टि, जानकारी की सत्यता और अनिवार्य कटौतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित सेवा प्रदाता निजी या शासकीय एजेंसी की ही होगी। तो यहाँ पर साथियों बड़े अखबार ने भी इस खबर को चलाया हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, जितना भी आउटसोर्सिंग का काम है वो पूरा ROAMS पोर्टल के जरिए ही होगा। चाहे आपकी ऑनलाइन हाजिरी लगनी हो
या फिर आपका वेतन आपके खाते में आना हो। अब जो अभी तक कई जगह ये होता था कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका वेतन ठेकेदार जो है कैश में दे देती थी, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब हर एक कर्मचारी का वेतन उनके बैंक खाते में ही आएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है और बहुत बड़ी व्यवस्था है सरकार के द्वारा। जैसे ही कोई और अपडेट इसके लिए आती है, इस विषय में आती है, तो आपको सबसे पहले इसी पेज, इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।